हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के विकासात्मक विकास। ठीक है, तो इसको हम अब बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं और आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, जिसे हम विकासात्मक विकास भी कहते हैं, हिंदी में विकासात्मक विकास। ठीक है, तो होता क्या है, आसान भाषा में कहें कि ऐसी विकार जो सामान्यतः सभी में, मतलब विशिष्ट सभी, हम में और तुम में, सभी में, बच्चों में एक ऐसी स्टेज में होते हैं जिसे हम ऐसी स्टेज जो कि शैशवावस्था होती है, उस अवस्था के दौरान पाए जाते हैं। ऐसे विकार जो सामान्यतः सभी बच्चों में शैशवावस्था के दौरान पाए जाते हैं, जैसे स्वलीनता, ADHD, प्रमस्तिष्क घात। ठीक है, स्वलीनता क्या होता है, जैसे आपने किसी बच्चे को बुलाया, वो आपकी बात को नहीं समझता है, नहीं सुनता है, उसका ध्यान जो है कहीं और रहता है, तो इसी को स्वलीनता कहते हैं। ठीक है, उसका ध्यान बार बार भटकना ही स्वलीनता कहलाता है। अब नेक्स्ट है, देखते हैं विकास और वृद्धि में अंतर। वृद्धि और विकास में अंतर, ठीक है, जो कि एक विशिष्ट दिखाए जाते हैं। ठीक है, वृद्धि जो होती है कुछ समय बाद रुक जाती है। वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है, जैसे आपने पेड़ लगाया, वो अपनी पूर्ण वृद्धि करने के बाद एक टाइम पर रुक ही जाता है। ठीक है, ना कि बढ़ता ही रहे, ऐसा नहीं। जबकि विकास जो है आजीवन चलता है, जन्म से शुरू हो जाता है, उसके बाद मृत्यु तक निरंतर चलता ही रहता है। ठीक है, वृद्धि जो है मूर्त होती है। मूर्त मतलब जो दिखाई दे, उसे हम मूर्त कहते हैं, जबकि विकास जो है अमूर्त होता है। अब नेक्स्ट है, वृद्धि जो है सिर्फ शारीरिक होती है, क्योंकि शारीरिक होगी तभी तो मूर्त होगी, शारीरिक होगी तभी दिखाई देगी। ठीक है, अब विकास जो है वो अत्यंत व्यापक होता है। विकास अत्यंत व्यापक होता है। वृद्धि जो है मात्रात्मक होती है, और विकास मात्रात्मक तथा गुणात्मक दोनों होता है। वृद्धि की जो है दिशा निश्चित नहीं होती है। ठीक है, अगर दिशा निश्चित होती तो बहुत ही गड़बड़ हो जाती, क्योंकि आप दिशा मतलब पहले एक पैर बढ़ा और फिर दूसरा पैर, तब तक तो बहुत गड़बड़ हो जाती ना। तो विकास जो है विकास की दिशा निश्चित होती है, वृद्धि की दिशा निश्चित नहीं होती है, जबकि विकास की दिशा निश्चित होती है, क्योंकि पहले सिर बढ़ेगा, फिर हाथ पांव पैर। ठीक है, अब नेक्स्ट है निष्कर्ष। इसी बात को हम देखेंगे। वास्तव में वृद्धि और विकास का अंतर इतना भी बारीक नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि किसी जीव में एक नई कोशिका का जन्म वृद्धि और विकास कहलाता है। जैसे एक पेड़ लिया, ठीक है, उसमें एक पत्ती आई, नई पत्ती का निर्माण हुआ, तो उन पत्तियों की संख्या में एक पत्ती की वृद्धि हुई, और उस पेड़ में विकास हुआ, क्योंकि एक पत्ती बढ़ी तो उस पेड़ का विकास हुआ। नेक्स्ट है, देखते हैं विकास के 16 सिद्धांत, जो कि कौन कौन से हम बताएंगे। ठीक है, व्यक्तित्व भिन्नता का विकास। जैसे व्यक्तित्व भिन्नता, कोई भी एक समाज के बच्चे अलग, उनका विकास अलग अलग नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है असमान गति का सिद्धांत। नेक्स्ट है सरल से जटिल का सिद्धांत। सरल से जटिल, जैसे एक निषेचित अंडे से संपूर्ण शरीर का निर्माण, जो कि निषेचित अंडा जो होता है वो सरल होता है, और शरीर जो कितना जटिल होता है, तो ये सरल से जटिल का सिद्धांत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है अंतः संबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है निरंतरता का सिद्धांत, निरंतर चलते रहना। नेक्स्ट है शीर्षगामी का सिद्धांत, शीर्ष से पैर की ओर। अधोगामी का सिद्धांत, मतलब छाती से बाहर की ओर। एकीकरण का सिद्धांत, एक ही समान का। ठीक है, चक्राकार या
वर्तुलाकार विकास का सिद्धांत, मतलब घूम फिर के वहीं आ जाना। अब कोई भी व्यक्ति बुढ़ापे से जवान तो नहीं हो सकता, ठीक। नेक्स्ट है वंशानुक्रम वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत। नेक्स्ट समान प्रतिरूप का सिद्धांत, समान प्रतिरूप का सिद्धांत। नेक्स्ट है निश्चित क्रम का सिद्धांत। इसमें निश्चित क्रम होता है, जैसे निश्चित है कि गर्भावस्था से शैशवावस्था ही आएगी। नेक्स्ट है अबुलोमीयता का सिद्धांत। नेक्स्ट है भविष्यवाणी का सिद्धांत। भविष्यवाणी है कि जन्म के बाद शैशवावस्था ही आएगी, ठीक है। व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत और समन्वय का सिद्धांत, ये जो है 16 जो हैं विकास के सिद्धांत हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विकास के प्रमुख झगड़े, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट झगड़ा है वंशानुक्रम बनाम वातावरण, हेरिडिटी वाइज इन्वायरमेंट डिबेट। इसे देखते हैं। यह विकास का सबसे चर्चित विवाद है, जिसे अन्य नामों से भी जानते हैं, ठीक है। इसके अन्य नाम भी हैं। प्रकृति वाइज पोषण विवाद। प्रकृति मतलब वंशानुक्रम, ठीक। पोषण हो गया वातावरण, ठीक है। इसका नेक्स्ट नेम है जीनोटाइप वाइज फिनोटाइप। जीनोटाइप मतलब वंशानुक्रम, ठीक, और फिनोटाइप हो गया वातावरण। नेक्स्ट नाम है इसका जन्मजात वाइज अर्जित विवाद। जन्मजात वाइज अर्जित विवाद, जबकि जन्मजात जो है वंशानुक्रम है और वातावरण हो गया अर्जित विवाद। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट झगड़ा जो है वो है निरंतरता बनाम अनिरंतरता विवाद, ठीक है। पियाजे जो हैं पियाजे ने विकास को निरंतर माना है, जब पियाजे ने विकास को अनिरंतर कहा, जबकि वाइगोत्स्की में विकास को निरंतर माना गया। निरंतर मतलब हो गया जिसमें निरंतर, क्योंकि पियाजे ने विकास को चरणों में बांटा है। चरणों में बांटने से ही ये अनिरंतर हो गया है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे चरणों में नहीं बांटा है, तो ये हो गया निरंतर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी विकास में विचलन। आसान भाषा में कहें विचलन मतलब रास्ते से भटकना ही विचलन कहलाता है। आप सीधे रास्ते जा रहे थे किसी काम से तो उसमें भटक गए तो हो गया विचलन, ठीक है। जैसे विकास की गति का सामान्य से तेज या धीमा होना ही विचलन कहलाता है। जैसे कुपोषण के कारण एक बच्चे का 1 महीने देरी से चलना, किसी बच्चे को कुपोषण हो गया या बीमारी हो गई, कोई भी मतलब आनुवंशिक घात हो गया, तो उसमें जो देरी से 1 महीना देरी से या 3 महीने देरी से चलना ही ऋणात्मक विचलन कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें किसी बच्चे को अच्छा वातावरण मिला, अच्छा पोषण मिला, तो वो उस समय से पहले ही चलने लगा, तो ये पॉजिटिव विचलन कहलाता है, धनात्मक विचलन, ठीक है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को क्या क्या प्रभावित करता है? लिंग, आयु, अधिगम, पोषण, वंशानुक्रम, वातावरण, प्रजाति भी बीमारी या चोट तो करती है, संस्कृत, शिक्षा, विद्यालय, शिक्षक आदि जो हैं विकास को प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं विकास के दौरान होने वाले परिवर्तन। विकास के दौरान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? विकास के दौरान 4 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। नवीन, आकृति एवं आदतों का जन्म, ठीक है। जब बच्चा चलता है तो वो नवीन आकृति और आदतों का जन्म करता है। अब पुरानी आकृति एवं आदतों का विलोपन। पहले बच्चा जो था वो पहले मतलब घुटने से चलता था या रेंगता था, अब वो चलने लगा, पैरों से खड़े होकर चलने लगा, तो नई आदतों का विलोपन, तो पुरानी आदतों का विलोपन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं अनुपात में परिवर्तन।
अनुपात में परिवर्तन। पहले जब जन्म हुआ था तो सर बड़ा था, शरीर के अपेक्षा सर बड़ा था। अब शरीर बड़ा हो गया और सर छोटा हो गया, तो अनुपात में परिवर्तन हो गया। वजन एवं लंबाई में इत्यादि परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट है विकास की अवस्थाएं। विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं और कैसी हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट नंबर में प्रसव पूर्व अवस्था, जो कि गर्भधारण से 40 सप्ताह तक की होती है। ठीक है, नेक्स्ट है शैशवावस्था, इन्फेंसी स्टेज, जो कि है जन्म से 2 वर्ष, जो है वो एनसीईआरटी में पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रारंभिक बाल्यावस्था, प्री चाइल्डहुड, जो दी गई है 2 से 6 या 7 वर्ष, एनसीईआरटी में 2 से 7 वर्ष। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था, मिडिल चाइल्डहुड, जो कि 7 से 12 वर्ष है। नेक्स्ट किशोरावस्था, एडल्टनेस, जो है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको विकासात्मक विकास और वृद्धि एवं विकास और विकास की अवस्थाएं आपको काफ़ी आसानी से समझ में आई होगी। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।